अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जा रहे हैं जो दुनिया भर में अपनी कदीम तहजीब, शानदार तारीख, मजबूत सकाफत, दिलकश मकामात, मेज़बानी की खूबसूरत रवायत और इस्लाम के अजीम विरसे के बायस मशहूर है। आज की वीडियो में हम ईरान के वो तमाम हक़ाइक़, मालूमात, तारीख, जोग्राफिया, मईशत, मजहब, सफ़र, कवानीन, दिलचस्प रवायात, हैरान कुन कल्चर, खाने, सियाहत, मौसम, तालीम और आम जिंदगी के ऐसे गोशे दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। ईरान, जिसे इस्लामी जमहूरिया ईरान भी कहा जाता है, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है और इसका पुराना नाम फारस था। ईरान मगरिब में इराक और तुर्की, शुमाल मगरिब में अज़रबैजान और आर्मीनिया, शुमाल में तुर्कमानिस्तान, मशरिक़ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और जुनूब में बहीरे ओमान के किनारों से मिलता है। 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है और तकरीबन 8.5 करोड़ की आबादी के साथ आबादी के लिहाज से भी दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क है। तेहरान यहाँ की दिलकश, जदीद और तारीखी रवायात से भरपूर दारुल हुकूमत है जो बुलंद पहाड़ तूचाल के साये में बसा हुआ है। यहाँ के शाही महलात जैसे गुलिस्तान पैलेस सयाहों के दिल मोह लेते हैं। ईरान के 31 सूबे हैं। यहाँ की करेंसी ईरानी रियाल है जो काफ़ी कमज़ोर है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस कमज़ोर करेंसी के बावजूद ईरान की आम जिंदगी काफ़ी मुस्तहकम, सस्ती और पुरसुकून है। ईरान अपनी ज़ाफ़रान, खुश्क मेवाजात, कालीन, पिस्ते, ज्वेलरी, फ़न तामीर और अदब के बायस दुनिया भर में मशहूर है। मज़हब के लिहाज से ईरान में 95% मुसलमान हैं, जिनमें अक्सरियत शिया मुसलमानों की है। ईरान का मौजूदा परचम 29 जुलाई 1980 में अपनाया गया, जिसमें सब्ज़, सफ़ेद और सुर्ख रंग के साथ 22 मरतबा अल्लाहु अकबर लिखा गया है और दरमियान में अल्लाह का निशान मौजूद है। ईरान से पाकिस्तान का सफ़र निहायत आसान है। बस और रोड के ज़रिए तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपए में बंदा आसानी से सफ़र कर लेता है। ईरान में खाना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और ख़रीदारी सब कुछ पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। इसीलिए पाकिस्तान से लाखों ज़ायरीन मशहद, कुम और दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए ईरान जाते हैं। ईरान में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है और अगर कोई पकड़ा जाए तो सख्त कार्रवाई होती है। तहम गैर कानूनी इस्तेमाल फिर भी मौजूद है। शादी और तलाक के हवाले से ईरान में लव मैरिज का रिवाज बढ़ चुका है और इसी वजह से तलाक की शरह 50% तक पहुंच गई है। ईरान के लोग मेहमान नवाजी में दुनिया भर में मिसाल रखते हैं, गैर मुल्कियों को इज्जत देते हैं और हर जगह खुश अखलाकी का मुजाहिरा करते हैं। ईरान में बुनियादी ज़बान फ़ारसी है, लेकिन आज़री, कुर्द, अरबी और तुर्कमानी ज़बानें भी बोली जाती हैं और फ़ारसी अल्फाज बड़ी तादाद में उर्दू में भी शामिल हो चुके हैं। ईरान की मईशत का बड़ा दारुमदार तेल, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और मादनियात पर है। इसी वजह से यहाँ पेट्रोल दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शुमार होता है। आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने खुद कफालत का बेहतरीन निज़ाम खड़ा कर लिया है। ईरान में 179 से ज़ायद एयरपोर्ट्स, 15 से ज़्यादा एयरलाइंस, बेहतरीन ट्रेन सिस्टम और दुनिया का जदीद तरीन मेट्रो सिस्टम मौजूद है जो किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं लगता। सफ़र सस्ता, तेज़ और आरामदेह है। अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल बहुत कम है, इसीलिए सयाहों को फ़ारसी के चंद बुनियादी अल्फाज सीखने का मशवरा दिया जाता है। मौसम की बात करें तो ईरान का बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में शदीद गर्मी होती है। ईरानी कालीन अपनी मजबूती और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यहाँ के खाने ज़्यादा मिर्च वाले तो नहीं होते, मगर निहायत लजीज, सेहतमंद और खुशबूदार होते हैं। ईरान का दूसरा बड़ा शहर मशहद दुनिया भर में अपनी मुक़द्दस यारतगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार की वजह से मशहूर है, जहाँ सालाना लाखों ज़ायरीन आते हैं। इस्फ़हान ईरान का तारीख़ी शहर है जो अपनी पुलों, महलात, गिरजाघरों, मस्जिदों और फ़न तामीर की वजह से दुनिया भर में मारूफ़ है। इस्फ़हान में बड़ी तादाद में यहूदी भी आबाद हैं, जो ईरान की कदीम रबादारी और सकाफ़ती रवायात को ज़ाहिर करती है। ईरान में ज़लज़ले आम हैं और माजी में कई बड़े ज़लज़ले बड़े जानी और माली नुकसान का सबब बने।
पाबंदियों, सियासी दबाव और माशी मुश्किलात के बावजूद ईरान के लोग मेहनती, दलेर और मजबूत कौम समझे जाते हैं। खेलों में फुटबॉल सबसे मकबूल है, तालीम का निज़ाम भी मजबूत है, यूनिवर्सिटीज़ आलमी मयार की हैं, अगरचे लोग अंग्रेज़ी कम बोलते हैं मगर इल्मी मयार बुलंद है। ईरान का रवायती हुक्का, कहवा, शायरी, मौसीकी, रिवायती इमारतें और अदबी महफिलें आज भी उसी शौक़ से मनाई जाती हैं जैसे सदियों पहले होती थीं। आखिर में ये कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख़, मज़हब, सियाहत, कल्चर, तहज़ीब, मेहमान नवाजी और जदीद तरक्की सब एक ही जगह मिलते हैं और हर मुसाफिर के लिए ये मुल्क एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा साबित होता है। ईरान, जिसे कभी फारिस कहा जाता था, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। इसकी तारीख़ 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जब इलाम की कदीम तहजीब ने जनूबी ईरान में अपनी बुनियाद रखी। इसके बाद 7वीं सदी क़ब्ल मसीह में माद सल्तनत उभरी, जिसने ईरानी कबाइल को पहली मर्तबा मुत्तहिद किया। फिर 550 क़ब्ल मसीह में कोरोश आज़म ने हख़ामनशी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो अपनी वसअत, इंसान दोस्ती और मजबूत नज़्म व नस्क के बायस दुनिया की सबसे अजीम सल्तनतों में शुमार होती है। कोरोश के बाद दारा अव्वल ने शाहराहों, डाक निज़ाम और मशहूर महल पर्सीपोलिस की तामीर कराई। इसी दौर में फारिस और यूनान के दरमियान मशहूर जंगें हुईं, जो तारीख़ में ग्रेको पर्शियन वॉर्स के नाम से याद की जाती हैं। 330 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने ईरान को फतह किया और पर्सीपोलिस को आग लगा दी, जिसके बाद ईरान यूनानी असरात के ज़ेर साया सलूकी दौर में दाखिल हुआ। फिर दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में पारती सल्तनत ने ईरान की आज़ादी बहाल की और रोमन सल्तनत के साथ लंबी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद 224 ईस्वी में सासानी सल्तनत कायम हुई, जो इस्लाम की आमद तक ईरानी ताकत की आखिरी बड़ी अलामत रही। सासानी दौर में फ़ारसी ज़बान, फ़लसफ़ा, फ़नून लतीफ़ा और ज़रादश्त मज़हब को ज़बरदस्त तरक्की मिली और ईरान दुनिया की 2 सुपर पावर्स में से एक बन गया, जिसकी दूसरी ताकत बाज़ंतीनी रोम थी। 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमान अरब ईरान में दाखिल हुए और 651 में सासानी सल्तनत का खात्मा हुआ। इस्लाम ने ईरानी तहजीब में एक नए दौर की बुनियाद रखी और फ़ारसी ज़बान इस्लामी फ़लसफ़े, तिब, रियाजी, नजूम और अदब का मरकज़ बन गई। ईरानी उलमा और मुफक्किरीन जैसे इब्न सीना, फिरदौसी, सादी, रूमी, फ़ाराबी, गज़ाली और ख़य्याम ने इस्लाम और दुनिया के इल्मी ज़ख़ीरे में बेमिसाल खिदमात सरअंजाम दी। इसके बाद ईरान मुख्तलिफ मुस्लिम ख़ानदानों के ज़ेर हुकूमत रहा, जिनमें गज़नबी, सल्जूक़, ख्वारिज़्म शाही और बाद में मंगोल शामिल थे। चंगेज़ खान के हमलों ने ईरान को तबाह किया, लेकिन मंगोल हुक्मरान जल्द ही मुसलमान हो गए और ईरानी तहजीब में ज़म हो गए। 14वीं सदी में तैमूर लंग और फिर 15वीं सदी में सफ़वी ख़ानदान सामने आया। सफ़वियों ने 1501 में ईरान को एक मुत्तहिद शिया सल्तनत की शक्ल दी, जिससे ईरानी शनाख्त को मुस्तकिल मजहबी और सियासी सिमत मिली। इसी दौर में उस्मानी तुर्कों और ईरानी सफ़वियों में तवील जंगें भी चलती रहीं। 18वीं सदी में सफ़वी कमज़ोर हुए और 1794 में काजार ख़ानदान में इक़्तिदार संभाला, लेकिन काजारी दौर में ईरान यूरोपी ताकतों के दबाव का शिकार रहा और इलाके भी खोता रहा। 1925 में रिज़ा शाह पहलवी ने इक़्तिदार हासिल किया और मॉडर्न ईरान की बुनियाद रखी। तालीम, फ़ौज, सनद और मगरबी इस्लाहात ने मुल्क को मॉडर्न रियासत की तरफ धकेला, लेकिन सियासी आज़ादी महदूद होती गई। बादशाह इनके बेटे मोहम्मद रज़ा शाह के दौर में मगरब से क़ुर्बत बढ़ती गई, मगर अवामी नाराज़गी और मजहबी मुखालिफत ने एक बड़े इनकलाब को जन्म दिया। 1979 में ईरान का इस्लामी इनकलाब आया, जिसकी क़यादत आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने की और यूं बादशाहत का खात्मा हुआ। इसके बाद जमहूरी इस्लामी निज़ाम कायम हुआ, जिसने ईरान की सियासत, मजहब, माशरत और आलमी ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अमेरिका के साथ तनाव, तेल और गैस की ताकत, साइंस और दिफाई तरक्की और मशरक़ वस्ता में असर और रसूख, ये सब मॉडर्न ईरान की शनाख्त का हिस्सा हैं। आज ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी हज़ारों साल की मुसलसल तहजीबी, इल्मी, मजहबी और सियासी तारीख़ के साथ दुनिया के नक्शे पर नहायत अहम मकाम रखता है। ये वो सरज़मीन है जिसने कोरोश आज़म, इब्न सीना, फिरदौसी, रूमी, ख़य्याम और बेशुमार नाबिगा रोज़गार शख्सियात को जन्म दिया और जिसकी तारीख़ न सिर्फ ख़ित्ते बल्कि पूरी इंसानी दुनिया की तारीख़ पर गहरा असर रखती है।
दोस्तों ये थी ईरान की मुकम्मल सैर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।